अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 2 चल रहा है हमारा। सयाक़ूल सूरत अल बकरा, आयत नंबर 231, 231। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़ أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तलाक दे चुको तुम, यानी कि जब तुम तीनों तलाक दे चुको औरतों को, फिर वो पहुंच जाए अपनी मियाद को यानी कि इद्दत को, तो रोक लो उनको साथ भले तरीके के, या रुखसत कर दो उनको साथ भले तरीके के, यानी कि मारूफ तरीके से। और ना तुम रोको उनको तकलीफ देने को। अगर रोक रहे हो तो भले तरीके से उनके साथ भलाई करने के लिए, अगर तुम भलाई का इरादा रखते हो तभी उनको रुजू करो, नहीं तो तुम उनको जाने दो। तुम ना रोको उनको तकलीफ देने को, ताकि तुम ज्यादती कर सको। ज्यादती करने के लिए न रोको। और जो कोई करेगा ये, तो तहकीक उसने जुल्म किया, और जो कोई इसको तकलीफ देने के लिए इसको रोकेगा तो वो जुल्म कर रहा है अपनी जान पर। और ना तुम बनाओ अल्लाह की आयत को मजाक। अल्लाह की आयत को मजाक ना बनाओ, क्योंकि अल्लाह की आयत को मजाक बनाना क्या है कि उस पर अमल नहीं करना और उसकी बातों को नहीं मानना। और याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर है, और जो उसने नाजिल की तुम पर किताब में से और हिकमत में से। वो नसीहत करता है तुमको साथ इसके। और डरो अल्लाह से, और जान लो बेशक अल्लाह ताला साथ हर चीज के जानने वाला है। अगर तुम जाते करोगे तो तुम ये ना सोचो कि तुम अल्लाह ताला से बच जाओगे। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानने वाला है, जो भी तुम कुछ कर रहे हो। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो तो अपनी इद्दत, जब वो अपनी इद्दत तक पहुंच जाए, और उनको कायदे के मुताबिक रख लो, या तो उनको कायदे के मुताबिक रख लो जैसे बताया जा रहा है, या फिर रुखसत कर दो। और तकलीफ पहुंचाने की गर्ज से न रोको, ताकि उन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करेगा उसने अपना ही बुरा किया। जो कोई भी ज्यादती करने के लिए उनको रोकेगा तो गोया कि वो अपनी ही जान पर जुल्म कर रहा है। और अल्लाह की आयत को खेल मजाक ना बनाओ। और याद करो अपने ऊपर जो अल्लाह की नेमत है, और उसकी किताब में से और उसकी हिकमत में से, जो उसने तुम्हें नसीहतें उतारी है तुम्हारे लिए। और अल्लाह से डरो, और जान लो बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। तो यहाँ सारी चीजें बता दी गई है कि किस तरह से क्या करना है। उनको रोकना है तो भले तरीके से। तो मर्द को यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि औरतों को तकलीफ ना दो, और ये भी कि मजीद ना समझे कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनको पूछने वाला यहाँ पर किसका जिक्र है? यहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र है कि अगर उनको कोई ना भी पूछे तो अल्लाह ताला तुमसे पूछ लेंगे कि तुमने उनके साथ क्या मामला किया।
तो हमें अपनी लाइफ को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही जीना है और उस पर अमल करना है। हर चीज हमारे लिए खोल खोल कर किताब में बयान कर दी गई है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए तो मर्दों को यहाँ हुक्म दिया गया है कि औरतों को तकलीफ देने के लिए नहीं रोको, इसलिए मत रोको कि तुम उनके साथ ज्यादती करो। तो जो कोई ऐसा करेगा तो वो अपनी ही जान पर जुल्म करेगा। और अल्लाह की नेमत को याद रखना है जो अल्लाह ने हमारे लिए किताब में उतारा है। तो किताब की नेमतों को हम कब याद रखेंगे? जब हम इसको पढ़ेंगे और इस पर अमल करेंगे। ठीक है। तो हम सबको अपने लिए सिर्फ इस कुरान को देखना है कि इसमें हमारे लिए क्या हुक्म दिया गया है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به ما كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, यानी कि जब तुमने उन्हें 3 तलाक दे दी और वो अपनी इद्दत को पूरी कर लें, तो उनको ना रोको कि वो अपने शोहरों के निकाह कर लें, अपने शोहरों से निकाह कर लें। तो फिर किसी को कोई हक नहीं है कि उनको रोके और वो अपने शोहर से निकाह कर लें। क्यों ना रोके? जबकि वो दस्तूर के मुवाफिक आपस में राजी हो जाएं, चाहे वो राजी ही क्यों ना हो जाएं। ये नसीहत की जाती है उस शख्स को जो तुम में से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा और सुथरा तरीका है, और अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते। तो यहाँ फरमा दिया गया, एक तो यहाँ ये बताया जा रहा है, और जब तुम तलाक दे दो औरतों को और फिर वो अपनी जो है इद्दत की मुद्दत को पहुंच जाएं, तो अब तुम उनको रोक नहीं सकते कि तुम उनको रोको किसी भी तरीके से। और किसी दूसरे के साथ उसको निकाह करने से ना रोको, ये भी यहाँ बता दी गई कि वो निकाह कर ले अपने शोहरों से। तो ये नसीहत उसको की जाती है जो तुम में से अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। ये बात तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़गी और तहारत का बायस है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो यहाँ साफ साफ हमें ये सारी चीजें बता दी गई हैं। तो कुछ वाज़ेह एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में देना चाहूंगी कि यानी कि जब इद्दत पूरी कर चुकी हैं औरतें, तो फिर उनको रोकने का कोई हक नहीं है। वो चाहे तो किसी दूसरे मर्द से निकाह कर सकती हैं। अगर औरत और मर्द एक तलाक की इद्दत के बाद अपने शोहर से निकाह करना चाहे तो वली को नहीं रोकना चाहिए। यानी कि जब मर्द अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक दे तो वो वापस से निकाह हो सकता है उनका। लेकिन जब वो 3 तलाक दे देता है तो उसके बाद उनका निकाह नहीं हो सकता। वो औरत फिर अपने शोहर के लिए जो है हराम हो जाती है, क्योंकि 3 तलाक हो चुके हैं। अब अगर वापस उसी शोहर से निकाह करना है फर्स्ट वाले से ही, तो इसके लिए क्या शराइत है जो कल मैंने आपको बताई थी। इसके लिए जो शराइत है वो ये है कि उस औरत को किसी दूसरे मर्द से निकाह करना होगा, और उससे कोई बात तय ना की जाए कि तुम बाद में तलाक दे देना और फिर हम मैं इससे वापस निकाह कर लूंगा। तो इस तरह की कोई बातें उससे तय ना की जाए। और इस तरीके को जो है हलाला कहते हैं, जिसको नापसंद यानी कि हलाला करने और कराने वाले दोनों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। तो जब वो आपस में एक दूसरे से राजी हो जाएं भले तरीके से, ये बात नसीहत की जाती है उसको कि तुम में से जो कोई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसको इस बात की नसीहत दी जाती है। यानी मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जैसे कभी कभी औरतों की तरफ से होता है कि वो हुकूक पूरे नहीं कर पाती हैं और उनकी तबीयत उनसे बेजार हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तो उसके बाद
यानी कि उसके बाद वापस दे देगी जो उसने तुझे मेहर में दिया है? वो बोली हाँ। आपने फरमाया ए साबिक, अपना बाग ले ले और इसे तलाक दे दे। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि अगर औरत उस मर्द के साथ, यानी कि एक या दो तलाक अगर हुए हैं, और वो मर्द तो औरत के साथ रहना चाहता है, लेकिन औरत को डर है कि वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकती। इंसाफ नहीं कर सकती मतलब कि शोहर के हुकूक अदा नहीं कर सकती, या फिर उसके साथ बाहम रह नहीं सकती। टोटली बात यह है कि उसके साथ रह नहीं सकती या गुजारा नहीं कर सकती उस मर्द के साथ। तो यहाँ पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की रजामंदी पूछी कि क्या तुम भी इससे निकाह करना चाहती हो? तो वो कहती है कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तू इसका बाग वापस दे देगी जो उसने तुझे मेहर में दिया? यानी कि तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक या दो तलाक के बाद शोहर रुजू करना चाहे तो वो रुजू कर सकता है, लेकिन औरत की रजामंदी से। अगर औरत राजी नहीं है तो जो उस मर्द ने, उसके शोहर ने उसको मेहर के तौर पर दिया था, तो उसको वो मेहर जो था वो वापस करना होगा। तो यहाँ पर आपने फरमाया, उसने जब कहा कि हाँ मैं वापस दे दूंगी, तो आपने फरमाया ए साबिक, यानी कि उसके शोहर को फरमाया अपने बाग ले ले और इसे तलाक दे दे। तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि कोई औरत के साथ जबरदस्ती करे या उसके ऊपर कोई दबाव डाले, प्रेशर डाले। कुरान ने ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं बताई है, बल्कि यहाँ पर औरत को उसको पूरा पूरा हक दिया गया है कि वो अपना फैसला बता सकती है कि उसको उस मर्द के साथ वापस रहना है या नहीं रहना। अगर वो रहना चाहती है तो कोई जबरदस्ती करके उसको अलहदा ना करे कि नहीं तुम मत जाओ या तुम मत रहो अब उसके साथ, उसने तुम्हें एक या दो बार तलाक दे चुका है। लेकिन अगर वो ना जाना चाहे तो कोई इस बारे में भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम्हें जाना ही होगा या तुम्हें इससे निकाह करना ही होगा। इससे पता चलता है कि खुला की सूरत में, यानी कि ये जो मामला है कि जो औरत की तरफ तरफ से जो तलाक की जो ऑफर हुई है उसको खुला कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि खुला की सूरत में औरत को मेहर वापस करना होगा। अगर मर्द तलाक दे रहा है तो इस सूरत में औरत कुछ भी वापस नहीं करेगी, ना तो गिफ्ट वापस करेगी ना मेहर वापस करेगी, एक ताकि एक सुई तक भी वापस नहीं करेगी। और अगर औरत अपनी तरफ से खुला ले रही है तो तोहफे का मामला तो पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि जो तोहफे का मामला है वो ऐसे है कि जैसे कुत्ते ने केक करके चाट ली हो, तो इसलिए किसी को तोहफा दिया हुआ लेते नहीं है। तो यहाँ पर बात सिर्फ मेहर की है। अगर औरत की तरफ से तलाक की ऑफर है तो उसको जो मेहर मिला है वो उसको वापस करना होगा, या जो भी माल उसने शोहर से ले रखा है, या जो भी बाहम तय पाए हैं उन दोनों के बीच, तो वो आपस में सुलह कर सकते हैं। खुला की एक वजह बीवी के दिल में शौहर के लिए कोई भी जगह ना होना, एक तो ये वजह हो सकती है। और कहा जाता है कि साबिक यानी कि शौहर का रंग काला था। एक बार की बात है कि मतलब ये एक बात बताई गई है यहाँ पर कि साबिक का रंग जो है काला था। साबिक मतलब शौहर को बताया जा रहा है यहाँ पर कि शौहर का रंग काला था। और उनकी तरफ जब उनकी बीवी उनकी तरफ देखती थी तो उन्हें बहुत शदीद नागवारी होती थी, और वो उनके हक सही तौर पर अदा नहीं कर पाती थी। हालांकि साबिक एक बहुत अच्छा इंसान था, तो ऐसी सूरत में साबिक पे एक ज्यादती हो रही थी। वो उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि मैं ज्यादती इनके साथ ना करूं, और ये नापसंदीदगी यकयक या अचानक ना हो, यानी शुरू से ही हो। मतलब कि अगर औरत को एक तो वजह ये हो सकती है कि औरत के दिल में उस शौहर के लिए कोई जगह ना हो। खुला की एक सूरत तो ये हो सकती है, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उसको उसका शौहर शुरू से ही पसंद ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले तो शौहर बड़ा पसंद था और फिर बाद में धीरे धीरे शौहर नापसंद होने लगा। तो इस तरह की सूरत में खुला नहीं है। खुला की जो सूरत है वो यहाँ ये बताई जा रही है कि शुरू से ही वो अपने शोहर को नापसंद करती हो। जैसे अगर शोहर काला है या जो भी उसमें खूबियां या कमियां हैं उसके बेस पर। और ये बात तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़गी है, यानी कि पिछले शोहर की बात यहाँ पर की गई है कि पिछले शोहर से निकाह और ज्यादा साफ है, और अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते। जो हम नहीं जानते अल्लाह ताला को वो सब कुछ मालूम है। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والد بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 233 में, और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। तो यहाँ बता दिया गया बच्चे को दूध पिलाने की जो मुद्दत है माओ के लिए वो पूरे 2 साल है। उन लोगों के लिए जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलाना चाहे, यानी कि उन लोगों के लिए है ये, किसी पर पाबंदी नहीं है कि वो 2 साल तक ही दूध पिलाएं। ये उन लोगों के लिए है जो 2 साल तक दूध पिलाना चाहे तो पिला सकती है। और जिसका बच्चा है उसके जिम्मा है उन माओ का खाना, यानी कि जिस शोहर का वो बच्चा है उन माओ का जो खाना नान नफका है वो उसके बाप, बच्चे के बाप के जिम्मा है, यानी कि शौहर के। और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक, यानी कि जो तरीका अल्लाह ताला ने बताया है उसके मुताबिक उसका नाम नफका खाना पीना सब कुछ उसके शौहर की जिम्मेदारी है जिसका वो बच्चा है। किसी को हुक्म नहीं दिया जाता मगर उसकी बर्दाश्त के मुआफिक, नहीं दिया जाता मगर उसकी बर्दाश्त के मुताबिक, यानी कि इंसान को अल्लाह ताला उतनी ही तकलीफ या आजमाइश में डालते हैं जितना कि वो बर्दाश्त कर सकता है। ना किसी माँ को उसके बच्चे के सबब से तकलीफ दी जाए, ना तो बच्चे के सबब से माँ को तकलीफ दी जाए, और ना किसी बाप को उसके बच्चे के सबब से तकलीफ दी जाए। और यही जिम्मेदारी वारिस पर भी है, यही जिम्मेदारी जो है वारिस की भी है। फिर अगर दोनों बाहम रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें, यानी कि अगर शोहर और बीवी दोनों एक दूसरे की रजामंदी से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम कायदे के मुताबिक वो अदा करो जो तुमने उनको देना ठहराया था। और अल्लाह से डरो और जान लो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। तो ये हुक्म सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस मुद्दत को पूरा करना चाहते हैं, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। और बच्चे को दूध पिलाना फर्ज है, बच्चे का शादीशुदा हक है बच्चे को दूध पिलाना। तो यहाँ पर एक हदीस मैं आपको बताती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास दो आदमी आए, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ के पास से ले गए। हम ऐसी औरतों के पास से गुजरे कि सांप उनके सीनों को नोच रहे थे। यानी कि जब वो एक पहाड़ी के पास से गुजरे तो वहां पर कुछ औरतें ऐसी थी जिनके सीनों को सांप नोच रहे थे। तो उन्होंने पूछा इन औरतों का क्या मामला है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इनको, इन औरतों के साथ। उन्होंने कहा ये अपने बच्चों को दूध ना पिलाती पिलाने वाली औरतें थी, यानी कि ये वो औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। तो यह हमें पता चला कि बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, ये एक बच्चे का हक होता है एक माँ पर। औरतें, और इसकी जो वजह है, एक तो इंसान की मजबूरी होती है और एक ये होता है कि इंसान फैशन के दौर में, कि जैसे औरतें दूध क्यों नहीं पिलाती थी, तो इसकी वजह जो है वो ये बताई गई है कि फिगर खराब हो जाएगा उनका, यानी कि कहीं उनका फिगर खराब ना हो जाए।
तो इस वजह से वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी, इसीलिए उनके सीनों को जो है सांप नोच रहे थे। ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि ऐसा बच्चे सारी जिंदगी के लिए सेहत के मसाइल का शिकार हो सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि माँ का जो दूध है वो एक बच्चे के लिए कितना अच्छा हो सकता है। क्योंकि कुरान में जब किसी बात का जिक्र किया गया है तो उसमें बहुत से फायदे होते हैं, और फायदे भी अच्छे ही होते हैं। तो यहाँ बता दिया गया कि सेहत के मसाइल का शिकार हो सकता है बच्चा। तो इससे पता चलता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना ज्यादा अहम है। अगर औरत बीमार है तो उसको इजाजत है कि वो बच्चे को दूध ना पिलाए, किसी और से पिलवा सकती है। जैसे जिसको रजाई माँ बोलते हैं, जो बच्चे को दूध पिलाने वाली होती है उसको रजाई माँ बोलते हैं। पहले जमाने में ऐसे होते थे, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जमाने में ऐसा होता था कि उनकी जो रानियां होती थी उनसे दूध ना पिलवा करके उनके लिए किसी दूसरी औरत को हायर कर लेते थे जिसको दूध आता हो, और उससे अपने बच्चे को दूध पिलवा लेते थे। तो उनको रजाई माँ बोलते हैं। तो अगर औरत बीमार है और वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो किसी दूसरी औरत को उसके लिए चुना जा सकता है कि वो उनके बच्चे को दूध पिलाए, ताकि उनका बच्चा जो है सेहतमंद रहे। अल्लाह ताला किसी को तकलीफ नहीं देता, अल्लाह ताला तकलीफ इंसान को उसकी वुसअत के मुताबिक ही देता है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि नहीं तकलीफ दी जाती किसी नफ्स को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। तो बहुत सी दफा ऐसा होता है कि शोहर जो होते हैं वो बीवी को ताने यानी कि टॉर्चर करते हैं कि अगर तुम कुछ इस तरह का करोगी तो मैं तुमसे अपना बच्चा छीन लूंगा। तो इसके बच्चे के जरिए ना औरत को तकलीफ देना चाहता है, उसे टॉर्चर करता है। तो मतलब जैसे बच्चा औरत की कमजोरी होता है, तो मर्द उसको धमका दे कि मैं तुमसे बच्चा छीन लूंगा या तुमको घर से निकाल दूंगा। तो ऐसी चीजें जो है वो जुल्म में शुमार होती है। तो यहाँ जैसे फरमाया गया कि जिसका वो बच्चा है उस औरत का नाम रखकर उसी मर्द के जिम्मा है, तो वो ऐसा ना करे कि या तो उससे बच्चा ले ले औरत को घर से निकाल दे। तो इस तरह की कोई भी हरकतें नहीं करनी चाहिए, बल्कि अदल इंसाफ के साथ जो कुरान में अल्लाह ताला का हुक्म दिया है उस पर अमल करना चाहिए। तो इसके आगे फरमाया गया, और अगर तुम उनसे दूध छुड़वाना चाहो दोनों की रजामंदी से तो वो भी छुड़वा सकते हो, और अगर तुम किसी और माँ से उनको दूध पिलवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो। तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। और जो तुमने उनसे तेपाई की थी उनको उनके हुकूक अदा करने की, तो उनको तुम पूरा पूरा अदा करो। और जान लो अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। तो बच्चे को दूध पिलाना औरत का फर्ज है, और बच्चे का हक भी है ये। तो बच्चे को दूध ना पिलाने से बच्चा कमजोर हो सकता है या उसे सेहत से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात का हुक्म दिया गया है। और हमें ये कुरान में साफ साफ बता दिया गया कि जैसे हम सोचते हैं कि बच्चे को कितने टाइम दूध पिलाएं, कितने टाइम तक पिलाना चाहिए। तो यहाँ बता दिया गया कि उसकी जो मुद्दत है वो 2 साल है, और तुम चाहो तो उससे कम भी कर सकते हो। लेकिन 2 साल बता दिया गया, तो 2 साल से ज्यादा मुद्दत तक बच्चे को दूध ना पिलाया जाए। तो ये बच्चे के लिए भी बेहतर है और माँ के लिए भी बेहतर है। अगली है, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और तुम में से जो लोग फोत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, तो वो औरतें 4 माह 10 दिन तक अपने आप को रोक कर रखें। और जब वो अपनी इद्दत की मुद्दत पूरी कर चुके हैं, तो जो भी अपनी जात के बारे में मारूफ तरीके से तय करे, तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं। और जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला उसकी खूब खबर रखने वाला है। तो बेवा औरत की इद्दत बता दी गई। बेवा औरत की जो इद्दत है वो है 4 महीने 10 दिन। तो यहाँ बता दिया गया कि वो औरत अपने आप को रोक कर रखे, यानी कि जब औरत बेवा हो जाए यानी कि उसका शोहर जब फोत हो जाए,
तो उस औरत को 4 महीने 10 दिन तक इंतजार करना होगा। वो इस दौरान किसी और से ना तो निकाह कर सकती है, औरत जो है इद्दत में निकाह नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास पैगाम भेजा जा सकता है कि भले तरीके से। तो भले तरीके से मतलब ये है कि औरत के दिल में जो है ना वो अल्लाह ताला खूब जानते हैं। तो उसको इद्दत में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, और न ही उसको इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। और ये जो 4 महीने 10 दिन का हिसाब है, ये हिजरी कैलेंडर से लगाना है, यानी कि जो उर्दू का कैलेंडर होता है। और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं लगाना। हजरत उम्मे अतिया कहती हैं कि हमें किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने से मना कर दिया गया। बस उस खाविंद के जिस पर 4 माह 10 दिन शोक मनाने का हुक्म था। और हुक्म ये था कि इन दिनों में न सुरमा लगाएं न खुशबू लगाएं। तो यहाँ हमें इस हदीस से ये पता चलता है कि किसी अगर कोई भी इंसान फौत हो जाता है, तो हमें 3 दिन से ज्यादा उसकी, जो फौत हुई है जो शख्स फौत हुआ है, 3 दिन से ज्यादा उसका सोग नहीं मनाना। ठीक है। और 3 दिन से ज्यादा शौक किसके लिए है? उसके लिए है जिसका शौहर फौत हो जाए। और वो भी शौक किस तरह से होगा? उसका शौक जो है 4 महीने 10 दिन का होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोती पीटती रहे 4 महीने 10 दिन तक, रोती रहे, किसी कोई काम ना करे, कोई काम काज ना करे। उसका हुक्म, इसका मतलब ये है, 4 महीने 10 दिन का शौक मनाने का जो हुक्म है वो ये है कि वो औरत जो है बनाव श्रृंगार या जीनत के साथ ना रहे। यानी कि सुरमा ना लगाए या कोई खुशबू ना लगाए, और ना रंगे हुए कपड़े पहने, यानी कि उसको व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए या फिर लाइट कलर के कपड़े। मतलब जेबो जीनत वाले लिबास ना हो, जैसे कढ़ाई बुनाई के, और सादा लिबास हो उसका। खुशबूदार शैम्पू या साबुन लगाने की इजाजत है, लेकिन खुशबू लगाने की इजाजत नहीं है, ये मना है। तो वो खुशबूदार शैम्पू भी लगा सकती है, साबुन भी लगा सकती है, आजकल शावर जेल्स होते हैं वो भी लगा सकती है, क्योंकि वो उससे सिर्फ अपने बदन को साफ कर रही है, अपने बदन की गंदगी को हटा रही है। तो अलग से वो अपने ऊपर कोई खुशबू नहीं लगा रही है ताकि जैसे कोई अट्रैक्ट हो। तो इद्दत में होने वाले काम जो है, एक तो शौक की से कैफियत होनी चाहिए, यानी कि ऐसे शोरगुल हल्ला गुल्ला मचाना उस औरत के लिए जायज नहीं है। और जेबो जीनत से परहेज करे, उसके लिए जायज नहीं है कि वो जेबो जीनत इख्तियार करे। और तीसरा ये कि वो उसी घर में रहे जहां शोहर का इंतकाल हुआ है, जहां वो अपने शोहर के साथ रहती थी, उसी घर में उसको रहना है। और फिर जब वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है उस मामले में जो वो अपनी जात के बारे में खुद फैसला करें। यानी कि जब वो अपनी इद्दत की मुद्दत को पूरा कर चुके 4 महीने 10 दिन, तो वो अपने बारे में जो फैसला चाहे कर सकती है, लेकिन ये फैसला भले तरीके से हो। उसका जो फैसला है वो भला अच्छा फैसला हो, और अल्लाह साथ उसके जो तुम अमल करते हो बाखबर है कि तुम भले फैसले कर रहे हो या गलत फैसले कर रहे हो, ये अल्लाह ताला खूब जानता है। आयत में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कुछ और बातें, निकाह से रिलेटेड और तलाक से रिलेटेड। इद्दत में निकाह तो नहीं हो सकता, लेकिन इशारतन बात हो सकती है। तो अल्लाह जानता है कि यकीनन तुम इनका जिक्र जरूर करोगे, लेकिन औरतों से निकाह का खुफिया वादा ना करो, सिवाय इसके कि तुम कोई भली बात कहो। और तुम अपने निकाह का अज़्म न करो, और तुम पर कोई गुनाह नहीं उस मामले में जो इशारतन पेश किया तुमने उसको। तो यहाँ ये बात अब आयत नंबर 235 में आ गई है। 234 में हमें क्या बताया गया कि 234 में हमें बताया गया कि बीवी को 4 महीने 10 दिन इंतजार करना होगा, और उसके बाद वो जो फैसला चाहे कर सकती है। फिर इसी से रिलेटेड मजीद कुछ अहकाम अगली आयत में बता दिए गए, आयत नंबर 235 में। तो यहाँ 235 में बता दिया गया कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है उस मामले में जो तुम इशारतन उनको पैगाम भेजो, पैगाम निकाह भेजो, ये अपने दिलों में छुपाए रखो। यानी कि इद्दत में निकाह नहीं हो सकता, लेकिन इशारतन बात हो सकती है। अल्लाह जानता है कि यकीनन तुम इनका जिक्र जरूर करोगे, लेकिन तुम इन औरतों से निकाह का खुफिया वादा ना करो, सिवाय इसके कि तुम कोई भली बात कहो। यानी कोई मारूफ तरीके से इशारतन किनायतन कुछ पैगाम भेजा जा सकता है। और तुम निकाह का अज़्म ना करो यहाँ तक कि मुकर्रर मियाद बात जो है निकाह तक ना पहुंच जाए।
तुम उनसे कोई भी ऐसी बात ना करो और ना ही दिल में ऐसी कोई बात छुपा कर रखो जब तक कि बात निकाह को ना पहुंच जाए। और जान लो कि यकीनन अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, लिहाजा उससे डरो। और जान लो कि बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत बुर्दबार है। नेक्स्ट आयत पर आ जाते हैं फिर। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। اور جن عورتوں کو تم نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم انہیں طلاق دے دو۔ ہاں، تم انہیں مال و متا دو، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اور تنگدست اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں پر عورتوں کا یہ حق ہے۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے چھوا تک نہیں ہے یا ان کے لیے تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، یعنی کہ مہر کی جو تعداد ہے وہ مقرر نہیں کی گئی کہ مہر میں کیا دیا جائے گا، یا ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہو۔ یعنی کہ اگر تم نے عورتوں سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا یا تم نے ان کو چھوا نہیں ہے یا ان کے لیے تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، عام طور پر کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اگر اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، یعنی کہ نکاح کرنے کے بعد اگر عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اور اس کو طلاق دے دی جائے تو اس کی بہت بڑی برائی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، ایک بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، پھر انسان گلٹی فیل کرتا ہے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی جسمانی تعلق جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ابھی تک کوئی قائم نہیں ہوا ہے، چاہے رخصتی ہو گئی ہو یا رخصتی نہ ہوئی ہو۔ تو میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کوئی جسمانی تعلق قائم ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ان دونوں کے بیچ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو وہ مرد اگر اس عورت کو طلاق دے دے، اب یہ تو وہ دونوں ہی جانتے ہیں کہ ان کے بیڈ روم میں کیا کچھ ہوا اور کس بات پر ان لوگوں کی طلاق ہوئی، انہوں نے ہاتھ لگایا یا نہیں لگایا، ہم تو بظاہر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے پوچھ کر کے کہ ان کے درمیان کیا ہوا تھا۔ تو اگر مرد نے عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس مرد پر کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ کوئی گناہ کی بھی بات نہیں ہے، تو وہ لوگ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی تک مہر کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی ہے، مرد نے تو ابھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا عورت سے، نہ ہی اس کو کوئی ہاتھ لگایا ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے مرد کے لیے کہ تم ان کو فائدہ پہنچاؤ، اس لیے فائدہ پہنچاؤ کہ ان کو جو عورت کو شوق لگا ہے وہ تمہارے ساتھ منسوب ہوئی، تمہارے نام کے ساتھ اس کا نام لگا اور اب وہ نام الگ ہو رہا ہے، تو اس پر بھی اسے مال و متا دو، یعنی کہ جو تمہارا نام اس کے ساتھ جڑ چکا اس کی بنا پر تم اسے مال و متا دو گے، وسعت والے پر اس کی وسعت کی حیثیت کے مطابق اور تنگدست پہ اس کی حیثیت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، اور یہ حق ہے اور مسلمین کے ذمہ ہے یہ بات۔ اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے تو ان کے مہر کا تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جب تم نے مہر کی کوئی تعداد متعین ہی نہیں کی ہے تو تمہیں اس کو مہر نہیں دینا، جب مہر طے ہی نہیں ہوا ہے کہ کیا لینا دینا تھا تو یہ معاملے کو الگ کر دیا گیا۔ البتہ ان کو دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو، وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ نیکسٹ آیت۔
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اور اگر تم ان کو طلاق دو، اب یہاں طلاق کا معاملہ فرما دیا گیا، اوپر تو فرمایا گیا کہ ان کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اب فرمایا گیا اور اگر تم طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ تم، اور تم نے ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، اوپر تو بات ہوئی ہے 236 میں کہ جب تک تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور مہر بھی مقرر نہیں کیا، اب بات ہو رہی ہے ان عورتوں کی کہ جن کو تم نے ہاتھ تو نہیں لگایا لیکن ان کا مہر مقرر کر چکے ہو، تو اوپر آیت نمبر 236 کی جو صورت حال ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تو تم اس کو مہر کچھ نہیں دو گے، لیکن اس کو تم بھلے طریقے سے رخصت کرو گے، یعنی کہ جب اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا تو تمہیں اس کو کچھ نام نفقہ دینا ہوگا اپنی وسعت کے مطابق، غریب ہے تو اپنی وسعت کے مطابق دے، مالدار ہے تو اپنی وسعت کے مطابق دے۔ اب یہاں 37 میں فرمایا جا رہا ہے 237 میں کہ اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے لیکن تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ جب تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ادا کرو، یعنی کہ جتنا مہر تم نے اس کا مقرر کیا ہے اس کا آدھا دینا ہے تمہیں، جیسے 10 تولے سونے مقرر کیا ہے تو 5 تولے دو، 1 تولے کیا ہے تو پھر آدھا تولے دو، سپوز اگر 10,000 روپے متعین کی ہے تو پھر 5,000 کر دو، یعنی کہ اس کی جو رقم ہے وہ آدھی کر دو، جو بھی تم نے ان کے لیے مہر طے شدہ کیا تھا اس کا پھر آدھا دو گے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے، اگر وہ عورت معاف کر دے تو تم پر کوئی فرض نہیں ہے کہ تم انہیں دو، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقوی کے، معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور آپس میں احسان کرنے کی غفلت مت کرو، آپس میں احسان کرنے کی غفلت مت کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تقوی کی علامت کیا ہے؟ ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل کہتے ہیں کہ حق سے زیادہ دینے کو، کسی کی بھی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، احسان یاد رکھنا ایمان کی نشانی ہے، ازواجی تعلقات میں احسان کے بغیر خوشحالی نہیں آ سکتی، احسان صرف زندگی میں نہیں بلکہ فوت ہونے کے بعد بھی یاد رکھنا چاہیے، احسان کو بھولنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیزار ہوتے ہیں، جو لوگ احسان نہیں مانتے، جو عورتیں احسان نہیں مانتی ہیں ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس عورت کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتے جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاوند کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، پابندی کرو نمازوں کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی، اب یہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑوں کے بیچ میں نماز کی بات کی ہے، اس کو نہ چھوڑ دینا، مراد عصر کی نماز ہے، اس کو وقت پر ادا کرنا چاہیے کیونکہ نماز عصر میں
देर करना मुनाफिक की अलामत है। तो इससे हमें पता चलता है कि असर की जो नमाज है उसको हमें वक्त पर अदा करना चाहिए। और मुनाफिक जो होता है ना, वो नमाज को देर से पढ़ता है, खुसूसन असर की नमाज को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फौत हो जाए, गोया उसका अहल और उसका माल लूट लिया गया। तो इस तरह से उसकी बात बताई गई है कि उसका अहल भी और उसका माल भी दोनों ही लूट लिए गए हों। आयत नंबर 239। فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। तो यह अल्लाह ताला फरमाते हैं 239 में, और खड़े हो अल्लाह के सामने आजिज बने हुए, अगर तुमको अंदेशा हो तो पैदल या सवारी पर पढ़ लो। पैदल या सवारी पर भी पढ़ सकते हैं। फिर जब हालत अमन में आ जाएं, अल्लाह को उस तरीका पर याद करो जो उसने तुमको सिखाया है, जिसको तुम नहीं जानते थे। यानी कि अगर जंग में हो तो तो तुम पैदल और सवारी पर भी नमाज को पढ़ सकते हो, यानी कि चलते चलते और सवारी पर सवार होते हुए भी। और जब तुम अमन में आ जाओ, यानी कि जब जंग नहीं हो रही हो, अमन की हालत हो, तो अल्लाह ताला ने जो तरीका तुम्हें नमाज पढ़ने का बताया है, फिर उसी तरीके के मुताबिक नमाज को पढ़ना है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف वल्लाहु अजीजुन हकीम। और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ रहे हो, वो अपनी बीवियों के बारे में वसीयत कर दें कि 1 साल तक उनको घर में रखकर खर्चा दिया जाए। फिर अगर वो खुद से घर छोड़ दें, तो जो कुछ वो अपनी जात के मामले में दस्तूर के मुताबिक करें, उसका तुम पर कोई इल्जाम नहीं। अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। तो यहाँ बता दिया गया, और वो लोग जो तुम में से फोत हो जाएं और वो अपनी बीवियां छोड़ जाएं, यानी कि अगर शोहर फोत हो गया और बीवी जिंदा है, तो वसीयत करना है उसकी बीवियों के लिए फायदा उठाना 1 साल तक बगैर निकाले, यानी कि उनकी बीवियों को 1 साल तक उन्हीं के घर में रहने दिया जाए और उनको निकाला ना जाए। फिर अगर इस हाल में भी अगर वो खुद निकल जाए, यानी कि अगर बीवी खुद निकलना चाहती है या खुद निकल जाए, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने नफ्सों के मामले में, अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करे, यानी उसकी जिम्मेदारी फिर तुम पर नहीं है। अगर औरत घर से निकल रही है, जा रही है अपनी मर्जी से, तो फिर तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी। और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। और तलाक दी हुई औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक खर्च देना है, ये लाजिम है परहेजगारों के लिए। यानी कि जिस तरह जिसका बेवा औरत के लिए उनको नान नफका देने का हुक्म दिया गया है, उसी तरह यहाँ पर तलाक याफ्ता औरतों के लिए भी बता दिया गया कि उनको भी खर्च देना है। ये लाजिम है और परहेजगारों के लिए है। लाजिम भी है और परहेजगारों के लिए भी है। तो इस आयत में बताया गया है कि किस तरह अल्लाह ताला औरतों के हुकूक की हिफाजत करने का फरमा रहे हैं। तो यहाँ हमें औरतों के हुकूक पता चल रहे हैं। अमूमन हमारे माशरे में औरतों को कोई इज्जत नहीं दी जाती और उनको उनके हक की कोई बात ही नहीं की जाती। तो कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों के इतने सारे हुकूक बता दिए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह अल्लाह ताला औरतों के हुकूक की हिफाजत करने का फरमा रहे हैं। और मुत्तकी तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं।
तो जो लोग मुत्तकी हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं। كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने एहकाम खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। तो अल्लाह ताला ने सब कुछ यहाँ हमारे लिए खोल कर बयान कर दिया है ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से भाग खड़े हुए मौत के डर से, और वो हजारों की तादाद में थे। तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। तो ये कहा जाता है कि बनी इसराइल के लोग एक शहर में रहते थे कि वहां ताउन की वबा फैल गई। जैसे वो वबा फैली तो लोगों को खौफ हुआ कि वो इस वबा का शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। इस खतरे की बिना पर उन्होंने अपने बोरियां बिस्तर लपेटे और हजारों की तादाद में शहर से बाहर निकल पड़े। घर बार उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और समझे कि इस तरह मौत से बच जाएंगे। अभी वो किसी मंजिल तक न पहुंचे थे कि रास्ते में उन्हें मौत ने आ लिया, यानी कि रास्ते में ही मौत आ गई। मौत के डर से तो वो भागे थे अपने घरों से निकलकर, अपने बोरियों में बिस्तर बांधकर, और रास्ते में ही मौत आ गई। देख लो अल्लाह की हिकमत। और सबके सब मर गए। तो यहाँ जो बनी इसराइल की उम्मत में से लोग थे उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और ये लोग 3 लाख से ज्यादा थे। लाखों की तादाद में वो निकल पड़े अपने शहरों को, अपने काम कारोबार को, घर बार को, सब कुछ छोड़कर। तो यहाँ जो इस आयत में बनी इसराइल का जिक्र किया जा रहा है, मौत के डर से तो वो निकले थे कि कहीं बीमार ना हो जाए, ताउन फैल गया है, कहीं बीमार ना हो जाए, मौत के डर से निकले थे और मौत ही आ गई और रास्ते में ही आ गई। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा मर जाओ, फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि मौत से बचकर इंसान कहीं नहीं जा सकता। अगर इंसान को मौत आनी है तो वो हर हाल में उसे कहीं भी आ घेर लेगी, जहां कहीं भी वो होगा। चाहे कहीं छुप जाए, कहीं भाग जाए, अल्लाह ताला से वो कहीं नहीं भाग सकते और ना ही कहीं छुप सकते हैं। और क्या कहा जा रहा है इस आयत में? और कहा जा रहा है कि अक्सर लोगों में से शुक्र नहीं करते, तो हमें अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करनी है। وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم। और अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। तो यहाँ अल्लाह के रास्ते में जंग करने को कहा जा रहा है। अल्लाह के रास्ते में लड़ो, और अल्लाह ताला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। जो कुछ तुम कर रहे हो उसको देखने वाला भी है और उसको सब पता है। من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे कि अल्लाह उसको बढ़ाकर उसके लिए कई गुना कर दे। और अल्लाह ही तंगी भी पैदा करता है और कुशादगी भी, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो यहाँ हमें पता चलता है अल्लाह के रास्ते में जाने लगाने के अलावा अपने माल को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और अल्लाह ताला कर्ज करार देता है, यानी कि जो भी तुम अल्लाह ताला के लिए खर्च करते हो तो वो अल्लाह पर कर्ज है तुम्हारा।
फिर अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो जो तुम अल्लाह को कर्ज दोगे, अल्लाह ताला उसको बढ़ाता जाएगा। और अल्लाह कम करता है और बढ़ाता है। तो अल्लाह कम करने वाला भी है और अल्लाह बढ़ाने वाला भी है, लेकिन फरमाया गया कि अल्लाह तुमको बढ़ा कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर ये फरमाया था कि सदका करने से माल कभी कम नहीं होता। और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाई थी। माल का बढ़ना और घटना, ये सब कुछ उसी के हाथ में है। माल का बढ़ना और घटना सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। तो तुम्हें माल में से अल्लाह के रास्ते में देते जाना चाहिए। सदका देने से एक तो माल कम नहीं होता, और जो तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाता जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला का जिम्मा कर्ज है। ये मदनी सूरत है। ये जो सूरत है ये मदनी सूरत है, जिसमें आप पर साल में एक दो बार जंग मुसल्लत हुई, तब ये सूरत नाजिल हुई थी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में सदका करने का हुक्म दिया गया है, और इसे कर्ज हसना शुमार किया गया है। और कर्ज हसना वो होता है जिसमें सवाब की उम्मीद की गई हो, और जो दिल की खुशी से दिया गया हो। यानी कि कर्ज हसना जो है वो दिल की खुशी से दिया जाता है, दिल की तंगी से नहीं, और सवाब की नीयत से। इब्ने मुबारक कहते हैं, वो कर्ज जो हलाल माल से दिया जाए। एक तो कर्ज हसना वो है जो हलाल माल से दिया जाए, और सवाब की उम्मीद से दिया जाए, और दिल की खुशी से दिया जाए, और जिसे देकर एहसान न जतलाया जाए, अजियत न दी जाए। यानी कि जिसको दिया जा रहा है ना तो उसको एहसान जताया जाए, और ना ही उसको कोई अजियत दी जाए। ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. तो यहाँ अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, क्या तुमने बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो बनी इसराइल के सरदार आए थे, क्या तुमने उन्हें देखा नहीं? जो कि 300 साल बाद आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद आए थे। जबकि उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए, ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें। नबी ने जवाब दिया, ऐसा ना हो कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए तब तुम न लड़ो। यानी कि अब तो तुम बादशाह को मांग रहे हो, और जब तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए तो कहीं तुम लड़ाई से मना ना कर दो। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि हम ना लड़े अल्लाह की राह में? कि हम इनकार नहीं करेंगे, हालांकि हम अपने घरों से अपने बच्चों से निकाले गए। लेकिन फिर हुआ वही जो नबी ने कहा था। क्या हुआ? जब उन पर जंग फर्ज कर दी गई तो वो मुंह मोड़ गए, मगर उनमें से बहुत थोड़े जिन्होंने साबित कदमी दिखाई। और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनके नबी ने उनसे कहा, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया। जो उन्होंने बादशाह की मांग की थी, तो फरमाया गया कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि उसको हमारे ऊपर बादशाही कैसे मिल सकती है, हालांकि उसके मुकाबले में हम बादशाही के ज्यादा हकदार हैं। उसके मुकाबले में तो हम ज्यादा हकदार हैं बादशाही के, तो उसको बादशाहत कैसे मिल सकती है, और उसको ज्यादा दौलत भी हासिल नहीं। नबी ने कहा, यानी कि हम उससे दौलत में भी ज्यादा हैं, तो बादशाहत तो हमें मिलनी चाहिए। नबी ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसको चुना है, और इल्म और जिस्म में ज्यादती दी है, यानी कि जिस्म और इल्म में वो तुमसे इल्म में भी ज्यादा है, और तुमसे ताकत, जिस्म यानी ताकत में भी ज्यादा है। और अल्लाह अपनी सल्तनत जिसको चाहता है देता है। अल्लाह की सल्तनत है, जिसको बादशाह चाहे बना दे। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है और जानने वाला है। तो यहाँ पर हमारे दिन में मनसब की चाहत की ममानत है, तो खुद से कोई ओहदा नहीं मांगना चाहिए। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर हम कहीं वर्क काम कर रहे हैं, जैसे किसी ऑफिस में कर रहे हैं, किसी इदारे में, किसी स्कूल में कर रहे हैं, या कहीं पर भी अगर आप कोई जिम्मेदार हैं या जिम्मेदार नहीं है, एज अ निगरान आपको रखा गया है, तो कभी भी खुद से कोई ओहदा नहीं मांगना चाहिए, जब तक कि वो खुद आपको ओहदा ना दे। अगर मिल जाए तो अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अगर कोई ओहदा मिल जाए तो फिर अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, और उसके जरिए अल्लाह से करीब होना चाहिए। इल्म वालों को बगैर इल्म वाले पर फजीलत हासिल है, यानी कि जिनके पास इल्म नहीं है उनसे ज्यादा फजीलत है इल्म वालों को। लीडरशिप में दो खुसूसियात होनी चाहिए, एक तो जिस्मानी कुव्वत और दूसरा काम करने की अहलियत। जिस्मानी कुव्वत होनी चाहिए और काम करने की अहलियत होनी चाहिए, और उस काम को करना भी जानता हो, यानी कि जिस काम को उसको सौंपा गया है वो उस काम को करना भी जानता हो, तभी वो उसको ओहदे को कबूल करे। बस एक ही आयत और करनी है हमने इंशाल्लाह, फिर आप आराम से सो जाइएगा। सही बात है। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा अजर देंगे इंशाल्लाह। और किसी चीज को कुर्बान करके अल्लाह के रास्ते में, अगर हम किसी चीज को पीछे रखते हैं, अब यहाँ पर हम अपनी नींद को पीछे रख के अल्लाह ताला का जिक्र करें, तो अल्लाह ताला कितने खुश हो रहे होंगे। और उसके लिए हमारा कितना, मतलब जितनी हम मशक्कत करते हैं ना, उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला अजर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर दे इंशाल्लाह, और आपको अजर बढ़ा बढ़ा कर दे। तो 248 करते हैं फिर। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और उनके नबी नबी ने उनसे कहा, और उनके नबी ने उनसे कहा कि तालूत के बादशाह होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा, जिसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन है, और आले मूसा और आले हारून की छोड़ी हुई यादगारें हैं वो। उस संदूक को फरिश्ते ले आएंगे, उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है, अगर तुम यकीन रखते हो। तो यहाँ एक संदूक का जिक्र हुआ है,
बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत वापस आ जाएगा। तो बनी इसराइल इसको अहद का संदूक कहते थे। इसमें इसमें जो है संदूक में आले मूसा के और आले हारून के जो थे तबर्रुकात थे। मसलन वो पत्थर की तख्तियां थी। फिर तौरात का वो असली नुस्खा जो था। ये जो आयत है, ये आयत सकीनत भी कहलाती है, सकीनत की आयत। जैसे पीछे एक और आयत गुजरी थी आपकी, उस आयत को एक नाम दिया था, और वैसे ही इस आयत को एक नाम दिया गया है, आयत सकीनत। सकीनत वो इत्मीनान होता है जो अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में डालता है। तो यहाँ हमें सकीनत का माना पता चला कि सकीनत वो होती है जो अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में डालती है। सकीनत बंदे को सुकून और वकार पर उभारती है। बंदे को सुकून भी मिलता है और उसके वकार पर उसको उभारती भी है। खौफ के वक्त इंसान के दिल को मजबूती देती है, और फितने उसको हिला नहीं सकते। चाहे कितना भी फितना हो जाए वो डरता नहीं है, खौफ नहीं खाता। आजमाइशें उस पर असर अंदाज नहीं होती हैं। आजमाइशों में सब्र करता है और शुक्र करता है। गम इंसान को नहीं खिलाते। इंसान का ईमान और यकीन और बढ़ जाता है सकीनत से। इब्ने अल कय्यिम रहमतुल्लाह अलैहि सकीनत के मर्तबे की शर्ह करते हुए कहते हैं, सकीनत जो है ना, ये अल्लाह के अता किए गए रुतबों में से एक रुतबा है। तो इससे सकीनत की अहमियत पता चली। ये रुतबा इंसान की जाती मेहनत और कसब की वजह से नहीं होता, बल्कि पता चला कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कुरान मजीद में 6 मकामात पर सकीनत का जिक्र है। और कौन से 6 मकामात हैं वो आप नोट कर लीजिए, या मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, आप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर एक ग्रुप में अलग अलग इमेजेस शेयर की जाती हैं, पीडीएफ भेजे जाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे ग्रुप्स में हैं, उनके पास बार बार वो अपडेट्स जाते हैं। तो अगर आप कम्युनिटी में ज्वाइन रहोगे, कम्युनिटी ग्रुप में, तो मुझे सिर्फ कम्युनिटी में ही मैसेज को डालना पड़ेगा और वो आप सबके पास चला जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, एक ठीक। तो कुरान में जो है 6 मकामात पर सकीनत का जिक्र है। एक सूरत अल बकरा में आयत नंबर 248 जो हमने अभी पढ़ी, और 2 बार सूरत अत तौबा में आयत नंबर 26 और आयत नंबर 40, और 3 बार सूरत अल फतह में आयत नंबर 4, आयत नंबर 18 और आयत नंबर 26। तो ये 6 आयतें हैं जहां पर अल्लाह ताला ने सकीनत का जिक्र किया है। जब इंसान इन आयत को सुनता और पढ़ता है, यानी कि सकीनत वाली आयत को, जब इंसान इन आयत को सुनता और पढ़ता है, तो शैतानी हमलों और बीमारियों से निजात पाता है। यानी कि ये आयतें जो है सकीनत की, शैतानी हमलों से तो बचाती हैं, साथ ही बीमारियों से भी इंसान को निजात दिलाती हैं। हो सकता है कि इंसान बीमार ना हो, या बीमार है तो उसको शिफा दे। इब्नुल कय्यिम कहते हैं कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह पर जब मामलात शिद्दत इख्तियार करते, तो वो सकीनत वाली आयतें पढ़ते, और मैंने उनको एक बहुत अजीम वाकया बयान करते हुए सुना जो उनको बीमारी में पेश आया। ये शैतानी रूहों से जंग करने और उनके मुकाबले करने का वाकया है कि जब उनकी कुव्वत कमजोर हो गई, तो उनके सामने शैतानी रूहें जाहिर हो गई। जब उनकी जो कुव्वत है वो कमजोर हुई, किनकी? इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि की। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि की जो जब कुव्वत कमजोर हुई, तो उनके सामने शैतानी रूहें जाहिर हो गई। जब मामला उन पर शिद्दत इख्तियार कर गया, यानी कि ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि मुझ पर सकीनत वाली आयत पढ़ो। फिर वो हालत उनसे खत्म कर दी गई, और वो बैठ गए, और कोई बीमारी न रही। यानी कि आप देख सकते हो कि शैतानी रूहों का उन पर इतना शिद्दत दबाव हुआ था कि वो कमजोर हो गए थे, और इन आयतों को पढ़ने से भी आजिज हो गए थे। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा और उनको कहा कि उनके ऊपर सकीनत की आयतें पढ़ें। तो जब उन्होंने उनके ऊपर सकीनत की आयतें पढ़ी, तो उनको शिफा हो गई। और सकीनत की आयतें मैंने आपको अभी बता दी है, तो इंशाल्लाह आपको इन्हें अपने मामूल में शामिल कर लेना चाहिए। सुबह शाम के अज़कार में शामिल कर सकते हो, या नमाजों के बाद भी पढ़ सकते हो। और इनको याद करने के लिए इन आयतों को मेंशन कर ले, या फिर लिख कर घर में कहीं लगा ले, ताकि चलते फिरते इन्हें पढ़ो और याद हो जाए।
किसी भी परेशानी के वक्त इन आयत को पढ़ना दिल के सुकून का बाइस है। तो इससे हमें पता चलता है कि परेशानी में जब हम इन आयतों को पढ़ेंगे तो इससे हमारे दिल को जो है वो सुकून हासिल होगा। बेकरारी और बेचैनी को दूर करती है। इंसान को जो बेचैनी होती है ना, बेकरारी होती है, उसको भी दूर करती है। और ईमान में इजाफा का बाइस है, ईमान को भी बढ़ाती है। तो कितने सारे फायदे आयत सकीनत के बता दिए गए। बीमारों से शिफा है, बेचैनी की दवा है, परेशानी में सुकून हासिल होता है, और ईमान में इजाफा भी करती है। तो आयत सकीनत जो है ये बहुत ही अच्छी आयतें हैं। और इनको जैसे शैतानी रूहों का जो इलाज होता है उसको करने के लिए भी इन आयतों को पढ़ना चाहिए। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो परेशान हाल हैं, इस इन तरीकों से जूझ रहे हैं कि उन पर कोई असरात वगैरह हो जाते हैं, तो आप उनको ये आयतें जरूर बताइएगा। इनसे उन्हें फायदा होगा इंशाल्लाह। आज ही मैं इनको कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो आप इनको याद करें। और याद नहीं कर सकते तो देख कर पढ़ें, कुरान में मार्क कर लें, या लिख कर रख लें एक ही बार, क्योंकि अलग अलग है ना, फिर अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। तो एक ही बार लिख लें, या फिर कोई फोटो कॉपीज वगैरह करा कर निकलवा लें। जो मैं इनके फोटोज भी सेंड कर दूंगी, तो एक ही पेज पे वो निकल जाएगा इजीली। तो आप उसे 5 रुपए में किसी भी स्टोर से निकलवा सकते हो प्रिंटिंग के। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह कल हम करेंगे आयत नंबर 249 से, जो कि हमारा एक न्यू लेक्चर स्टार्ट होगा। तो दुआ कर ठीक लेते हैं। इंशाल्लाह। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो है ना ग्रुप के लिंक शेयर करिए, ठीक है। मैं ग्रुप में डेली लिंक डालती हूँ, लेकिन शुरू में तो बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, लोग ज्वाइन भी हुए हैं। अभी कोई लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो न्यू ज्वाइनर्स आएंगे, कुछ सुनेंगे तो उनको कुछ पता चलेगा। तो आप जरूर शेयर किया करें जो भी ग्रुप में शेयर किया जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे इंशाल्लाह।